एक संत हुए, मैं बताता हूँ, बचपन से ही वैरागी हो गए। तो मन में क्या संकल्प ले लिया कि कृष्ण को पाना है। तो ब्रज में चले गए, पता चला कि वृंदावन में मिलते हैं भगवान कृष्ण, वृंदावन में विहार करने लगे। तो सेवा ली, देखिए सेवा से मिलते हैं भगवान। पता चला उन्होंने संतों से कोई ना कोई सेवा ले लो, तो उन्होंने एक सेवा ली। वो नित्य प्रति नए नए फूल लेकर आते, अपने हाथों से माला बनाते। अब संत गए थे छोटी आयु में, वृद्धावस्था आ गई, नित्य प्रति बिहारी जी को माला अर्पण करते, लेकिन कभी भी कोई उनकी लटा पटा छटा कोई भी अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मन में आया कि इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, क्या कन्हैया ने बिल्कुल भी मेरे प्रेम को नहीं समझा, तो करूं क्या, कैसे दिखे, पता नहीं प्राण कब निकल जाए। शरीर की अवस्था ऐसी आ गई है, भोग प्रसादी भी नहीं मिलती, व्यवस्था भी नहीं होती। तो मन में आया क्यों ना बरसाना जाके दर्शन करें श्री राधा जी। अगले दिन प्रातः काल माला बनाई और बरसाना की ओर पैदल चल पड़े। अपनी कुटिया से संत चले, तो जैसे ही डगर पार करनी थी, रास्ता पार करना था, गौएं आने लगी। तो एक गऊ, दो गऊ, तीन गौएं, अब वो लाइन टूटे ही ना। तो महाराज जी को आ गया क्रोध, अरे किसकी गौएं हैं ये, हटाओ अपनी गौओं को, हमें बरसाना जाना है। अब छोटे से वहां पर एक ब्रजवासी ग्वाले आए कि बाबा समय लगेगा गौओं में, तो तनिक आप यहीं पर बैठ जाओ वृंदावन में। कहने लगे नहीं, मुझे वृंदावन नहीं रहना, अब मुझे बरसाना जाना है। कहने लगे क्यों नहीं जाना, आप तो वही बाबा हो, नित्य प्रति इतने वर्षों से माला अर्पण कर रहे हो। बिहारी जी को कहने लगे बहुत माला डाल दी, अब तो माला किशोरी जी को अर्पण करेंगे हम। तो वो जो ग्वाला थे वो कहने लगे ऐसे मत करो, क्यों जा रहे हो। तो महात्मा जी बोले कि अरे मैंने सारी आयु, मेरी उंगलियां जो हैं सुई से बीन गई, इतने फूलों में मैंने सुई डाल दी, मेरी उंगलियां बीन गई, उंगलियों का बुरा हाल हो गया, जीवन का बुरा हाल हो गया, अब तक दिखाई नहीं दिया मेरे को वो। तो कहने लगे दिख तो गया, मैं आ तो गया। तो बाबा जी ने, उन्होंने धक्का दे दिया ग्वाले को, हट पीछे, सारी उम्र तेरा नाम लेता रहा, तू कभी आया नहीं, कोई छटा नहीं दिखी, आज मैंने श्री राधा जी का एक बार एक पग बढ़ाया और तू खुद चल के आ गया गौओं के साथ। तो ये श्री राधा जी की कृपा है, ये ब्रज की घटना है, सच्ची घटना है। तो ये श्री राधा जी की कृपा है, एक बार नाम लेने से ही सहज ही कृष्ण की प्राप्ति जो करा दे, वही हमारी श्री राधा जी, श्री राधा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी अभी 11 तारीख को जो है वो राधा अष्टमी आने वाली है, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पूजा पद्धति जानना चाहते हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इस विषय पे भी आज आप बताइए। सबसे देखिए, एक कथा ये भी आती है पुराणों में कि श्री राधा जी के लिए तप किया, सूर्य की उपासना की माता कीर्ति ने। अच्छा। यमुना में खड़े रहकर, तो यमुना में ही खड़े रहकर जब वो तपस्या कर रही थी, यमुना में ही एक कमल के फूल से उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई, जिनके नेत्र बंद थे, वो श्री राधा जी हमारी। तो कमल का फूल, यद्यपि शास्त्रों में ये वर्णन भी है कि श्री राधा जी का प्राकट्य अवतरण जो है वो दोपहर के समय हुआ, लेकिन कमल का फूल, संत रसिक कहते हैं कि कमल का फूल तो सूर्य की पहली किरण से ही खिल जाता है। तो प्रातः काल में ही श्री राधा जी का प्राकट्य मानते हैं ब्रज के संत। अच्छा। तो वो लेकर आए, तो सबसे ज्यादा जो है, देखिए घर पर अपने श्री राधा जी का यदि विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लड्डू गोपाल जी हर घर में विराजमान है, तो उनको अच्छे से सुंदर आसन पे बिठावें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, सुंदर श्रृंगार करें, सुंदर श्रृंगार करके भोग लगावें। श्री राधा जी को ब्रज के लोग कहते हैं कि खीर मालपुआ बहुत पसंद है, लस्सी बहुत पसंद है, इनका भोग लगावें, स्वयं व्रत रहे, उपवास करें जब तक शरीर की सामर्थ्य हो। ये ना हो, देखिए सबसे ज्यादा कलयुग में महत्व है कीर्तन का, उपवास करें। और राधाष्टमी का तो उपवास इतना बड़ा बताया गया है, संत कहते हैं कि 1000 एकादशी को 1000 से गुणा किया जाए, उन व्रतों का एक फल राधाष्टमी का व्रत दे देता है।